हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति, जिसमें से हम एक कॉन्सेप्ट उठाएं जिसका नाम है संख्याओं को P/Q के रूप में बदलना। यानी आप जानते हैं कि क्लास 9th में जो है कोई संख्याएं हैं, जैसे परमेय संख्या है, परमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक, कौन सा होता है? एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। शांत वाला जैसा है 1.5 हो गया, ठीक, और अशांत वाला जैसे हो गया 0.001 0.0001। ऐसे मतलब ये रुक नहीं रहा है, चल रहा है। इसको तो हम ऐसे कर लेंगे 10/15, ये 0 लगा लेंगे तो ये 15/5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी 3/2 ये आ जाएगा इसका। लेकिन जो अशांत वाला होगा इसको कैसे हम लगाएंगे, वही हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको पहले विस्तार से बताते हैं। जैसे कोई परमेय संख्या है, आप देखिए यहाँ पर, इसको देखिए, जैसे हमारी परमेय संख्या है, परमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है हमारा 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। दशमलव प्रसार होता है 2 प्रकार का। पहला कौन सा होता है हमारा? देखिए आप, पहला होता है हमारा शांत, ठीक। दूसरा होता है हमारा अशांत। यानी शांत का मतलब आप ऐसे समझिए कि जो शांत है, यानी जो 1 पॉइंट के बाद या 2 पॉइंट के बाद रुक जाता है, वो नहीं जाता है, ठीक। जैसे ये 1.2 हो गया और ये हो गया 3.5 हो गया, सॉरी 1.5 है। और ऐसे ही बहुत सारे जो कि हमारे 1-2 पॉइंट के आगे बढ़ के और रुक जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है हमारा अशांत, इसमें आता है हमारा 2 प्रकार से। पहला आता है हमारा अशांत आवर्ती, और ये होता है हमारा अनावर्ती। इसमें कैसा होता है? इसमें हमारा जैसे 1.333333 ये ऐसे चलता जाता है, यानी एक ही पॉइंट हमारा बार बार रिपीट होता है। इसमें क्या होता है? रिपीट तो होता है, जैसे 1.15 5 6 7, ऐसे मतलब इसका बदल के अंक आ रहा है, ठीक है। तो इतना हमको डिटेल में नहीं जानना है, तो हमको देखना, जैसे अगर हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, हमें संख्याओं को P/Q में बदलना है। P/Q में हम कैसे बदलेंगे, ठीक। तो जैसे हमारा शांत वाला दिया है, शांत वाला हमारा क्या हो गया 1.5 एग्जाम्पल है। अगर इसको हम बदलेंगे तो यहाँ पर हम इसका पॉइंट हटा देंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, तो ये हो जाएगा 15/10। अगर हम इसको काटेंगे तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, यानी इसका क्या आ गया हमारा P/Q 3/2, ठीक। लेकिन हमारा अशांत अगर है 1.333333 ये जा रहा है, तो इसको हम ऐसे पॉइंट लगा के नहीं हटा सकते। यही चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको करते हैं। तो पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, कि अगर मान लो जैसे ये संख्याएं हैं, इनको हम कैसे बदलेंगे। तो अगर जैसे देखिए, अगर हमारा 0.3333 ये हमारा चलता ही जा रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, ठीक। यानी जो संख्या बार बार रिपीट कर रहे हैं उस पर हम बार लगा देंगे, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 को मान लीजिए आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया। अब 1.333333 है, ठीक, ये जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 1.3 के ऊपर बार। अगर हमारा क्या है 1.43 ऐसे जा रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1.43 के ऊपर, दोनों के ऊपर बार, क्योंकि दोनों संख्या मेरी बार बार रिपीट हो रही हैं। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमारा जो है एक संख्या के ऊपर
एक संख्या के ऊपर अगर बार लगा है तो हम करेंगे उसमें 10 से गुणा। ठीक, अगर 2 पे लगा है, 2 संख्या पे बार लगा है तो हम करेंगे उससे 100 से गुणा। ठीक, 3 संख्या पे तो हम उससे करेंगे 1000 से गुणा। ठीक, यानी अगर एक संख्या पे बार लगा होगा तो हम एक जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे, और 2 पे लगा होगा तो 2 जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर एक संख्या पे लगा होगा तो एक जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे, 2 पे बार लगा होगा तो 2 जीरो वाली संख्या से गुणा करेंगे, 3 पे लगा होगा तो 3 जीरो वाली। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक संख्या पे बार लगा है तो इसमें हम किससे गुणा करेंगे, 10 से करेंगे। यहाँ पर 2 पे लगा है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही देखते हैं हम। इधर आगे एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आप, क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट। ठीक, हमारा क्वेश्चन है कि 0.0333333 ये डॉट डॉट जा रहा है को P/Q के रूप में बदलिए। ठीक, संख्या के रूप में बदलिए जहाँ P व Q पूर्णांक है और जो हमारा Q है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, तो अब इसका हम सल्यूशन लिख के देखिए आप कैसे हम लगाते हैं इसको। सबसे पहले हम करेंगे जो संख्या हमें दी गई है उसका हम सल्यूशन करके उसका हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप जो है उसको लिख लीजिए। तो हम उसको x बराबर मान लेते। ठीक, तो माना x इक्वल टू 0.0333333 ये रिपीट हो रही है, ये डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो इसको हम इसी के बराबर में ऐसे नहीं लिख सकते। अभी आपको हमने बताया कि जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लगा दें। ठीक है, तो इसको हमने x मान लिया। अब हमको क्या करना है, इसको समीकरण हमको 1 मानना है, इसको मानना है। ठीक, ये वाली इसके बराबर हम लिख सकते हैं। अब इसमें से हम 10 से गुणा करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर। ठीक, करने पर अब हमारा क्या हो जाएगा, तो x में करेंगे तो हमारा 10x हो जाएगा। ठीक, ऐसे लिख लो, 10 से इसमें गुणा करो 0.0333333। इसमें आपको ये वाला नहीं लिखना है, ये हमारे बराबर होता है लेकिन हम इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे जा रहा है, ये हमारा हो जाएगा 10x। ये हमारा हो जाएगा, जब एक संख्या वाली गुणा एक जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं तो एक पॉइंट ये इधर चला खिसक जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 3.3333, ये रिपीट हो रही। ठीक, तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, घटाने पर हमने लिख दिया। अब हमारा ये हो जाएगा 10x, ये माइनस x, और ये हो जाएगा हमारा 3.3333, ये डॉट 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 जा रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हमको करना है माइनस करना है 0.3333 डॉट 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 डॉट। ठीक, अब अगर आप ऐसे नहीं घटा सकते हैं तो आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 3.3333। ठीक, ऐसे जा रहा है, ये हो जाएगा 0.3333 डॉट डॉट। ठीक, अगर आप घटाएंगे तो ये तो संख्याएं जो हमारी चल रही हैं ये तो हमारा पूरा कट जाएगा, और 3 में से 0 जाएगा तो ये बचेगा 3.0 बचेगा, तो ये मतलब होता है 3। ठीक, तो ये हमारा टोटल, और यहाँ 10 में से हमारा एक गया तो हमारा बचेगा 9x, ये हो जाएगा 3। ठीक, 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x की हमें वैल्यू निकालनी है तो हम 3 को ऐसे रखेंगे और 9 को इसके बटे में ले आएंगे, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा 1/3। ठीक, और x बराबर आप मान क्या चुके थे, 0.3। ठीक, 0.3 मान चुके थे, तो हमें क्या करना है,
अब 0.3 के ऊपर बार, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार बराबर 1/3। तो ये हमारा जो है P/Q के रूप में आ गया। कौन सा, 3। यहाँ पर क्या है, P/Q है, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 है, आपको दिख रहा है ना, 3 है ये हमारा। तो ऐसे ही हमको ये लगाना है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, ऐसे अगर आपको कोई जो है क्वेश्चन मिलता है तो आप ऐसे लगाइएगा। अब दो संख्यावली को हम देखते हैं। जैसे दो संख्याएं में हमें दे दिए गए क्वेश्चन है हमारा जो है 1.43 ये हमारा रिपीट हो रहा है। अब कह रहा है कि 1.3 को P/Q के रूप में लिखिए। ठीक, और वही सारी अपनी जो है बता रहा है। जैसे यहाँ पर है कि जहाँ P/Q क्या है हमारा जो है इंटीजर है, पूर्णांक है, और Q हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये सब बातें हमारी लिखी हुई हैं। ठीक है, आप पहले इसको समझिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, वही प्रोसीजर है। हम सबसे पहले मानेंगे कि माना, उसको x बराबर मान लेंगे, माना x इक्वल टू 1.3 और 43 ऐसे ही हमारा डॉट 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 जा रहा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.43 के ऊपर बार। ठीक, 3 के ऊपर बार हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा जो है कितने ऊपर लगा है, 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा है। तो हम किससे गुणा करेंगे, 100 से करेंगे, क्योंकि 2 0 100 में होते हैं। ठीक, तो हम 100 से यहाँ से गुणा करेंगे। तो इसको आप मान लीजिए, इसको मान लीजिए 1। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर। ठीक है, 100 से गुणा करने पर। तो अब हमारा हो जाएगा, ये हमारा 100x हो जाएगा। ठीक, और हम अगर इसमें 100 गुणे 1.43 डॉट 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 ये जा रहा है। तो हमारा 100x हो जाएगा। ये हमारा 2 संख्याएं इधर खिसक जाएंगी। तो ये पॉइंट हमारा ये जो है इधर चला जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 1.3 और ये हो जाएगा 43 ये डॉट डॉट जा रहा है। ये हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक, अगर कोई भी मिस्टेक हो गई तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 100x में से करेंगे 100x माइनस का हमारा हो जाएगा x। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 100x हमारा कितना था, 1.1434343 डॉट 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 डॉट। ठीक, और ये हमारा ऐसे ही जलता जा रहा है, ये हमारा माइनस होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1.4343 डॉट 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 ये जा रहा है। ठीक, तो आप ऐसे ना करिए, तो ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए 1.3 और ये हो जाएगा 43, ये हो जाएगा 43, ये 43 ठीक, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1.4343 और 43 डॉट डॉट। ठीक, तो आप माइनस कर दीजिए, ये तो पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 143 में से हमारा जाएगा, ऐसे आप लिख लीजिए 143 माइनस का 1, तो हो जाएगा 142। ठीक, 142 हमारा इतना आया, तो ये 90 हो जाएगा, हमारा 99 हो जाएगा। 99x ये बराबर हो जाएगा 142। तो ये हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 142 और 9। ठीक, अब अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए। तो ये हमारा कटेगा कितना, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 14 42 और
वही कटेगा। तो ये हमारा इतना ही आ जाएगा। और इसको हमने कितना माना था x को, तो हमने माना था 1.43 के ऊपर बार, तो ये हमारा हो जाएगा 14.2 और ये हो जाएगा 99। ठीक, तो आप ऐसे ही सवालों को लगाइए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और ऐसे ही 2 हो 3 हो, जितने भी संख्याओं के ऊपर बार लगे, ऑलमोस्ट 3 के आगे ज़्यादा नहीं देता है वो, क्वेश्चन टफ बन जाता है, क्योंकि आप अभी क्लास 9th में हैं तो आप इतना डीपली नहीं समझ पाएंगे। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आपको हमने बता दिया। सबसे पहले हमने क्या बताया, संख्याओं का हमें रूप में बदलना। और आप जानते हैं परमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक शांत होता है, एक अशांत होता है। शांत वाले कैसे, जैसे 1.5 हो गया, 3.5 हो गया, या जो है 3.25 हो गया। ऐसे जो एक दो जो है टर्म के जाने के बाद और वहाँ पर वो क्लोज हो जाते हैं, यानी बंद हो जाते हैं, वो आगे नहीं आते, शांत बहुत होते हैं। आप ऐसे समझिए, जो संख्याएं बहुत शांत होती हैं, डर जाती हैं कि अरे भाई चलो बस अब इतना ही, हमें आगे नहीं जाना है। और कुछ होती अशांत, यानी वो शांत नहीं होती हैं, आप कितना भी करो वो कटती चली जाती हैं, ये चली जाती है 1.33। और यहाँ पर अशांत में भी 2 प्रकार के होते हैं, हमने बताने के लिए बता दिया, लेकिन यहाँ पर कोई इसकी ज़रूरत नहीं थी, हम अशांत और शांत में ही काम चला देते। लेकिन आप ऐसे समझिए कि अशांत में भी 2 प्रकार की होती है, एक आवर्ती होती है, जो बार बार एक ही संख्या की आवर्ती होती है, तो आवर्त अशांत आवर्ती के वो कहलाता है। और जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं लेकिन वो बार बार नहीं आ रही, यानी अलग अलग संख्याओं का रिपीटेशन चल रहा है, ठीक है, तो ये अनावर्ती होता है। अब हम अगर P1 Q करेंगे तो शांत वाले तो हम ऐसे कर लेंगे, पॉइंट हटाएंगे और उसके नीचे उतनी संख्या वाली जीरो की गुणा जो है भाग कर देंगे। ठीक, लेकिन मेन यहाँ पर फंडा हमारा क्या है, अशांत वाला। ये है हमारा अशांत, ये हमारा अशांत वाला। ठीक, ये अशांत वाला मेन पड़ जाता है। तो बस इसी के लिए हमें ये चीज़ें करनी पड़ी। ठीक है, तो आप समझिए, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर जैसे ये संख्या दी है तो हम जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। ठीक, रिपीटेशन को हम कैसे बार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो और जैसे अगर एक संख्या के ऊपर लगा है बार तो हम उसमें 10 से गुणा करेंगे, 2 पे लगा है तो हम उसमें जो है 100 से गुणा करेंगे, 3 पे लगा है तो 1000 पे करेंगे, 4 पे लगा है तो जो है 10,000 से करेंगे। ऐसे ही हम करेंगे। ठीक है, और ऐसे जैसे हमने बताया है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, एक संख्या वाली हमने बता दिया है, ठीक, फिर हमने 2 वाली बताई है। ऐसे ही आपको जो है हल करना है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम देते रहेंगे।